सब कल्पना मात्र है, आत्मा नित्य मुक्त है, तुम भी मुक्त हो। अष्टावक्र गीता का यह गूढ़ वाक्य आध्यात्मिकता के सबसे गहरे सत्य को सरलता से व्यक्त करता है। इसमें मानव जीवन के मूल स्वरूप और उसकी वास्तविक स्वतंत्रता को समझाया गया है। इसे समझने के लिए हमें इसकी गहराई में उतरना होगा। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण अद्वैत वेदांत का सार है। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग की शिक्षा दी। यह संवाद तब हुआ जब राजा जनक ने आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। अष्टावक्र ने बताया कि आत्मा न तो बंधन में है और न ही मुक्त होने की आवश्यकता है। बंधन और मुक्ति केवल अज्ञानता की उपज हैं। आत्मा नित्य, शुद्ध और मुक्त है। सब कल्पना मात्र है। यह वाक्य हमें बताता है कि जो कुछ भी हम देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, वह सब हमारी कल्पना मात्र है। माया और कल्पना का प्रभाव। अष्टावक्र गीता में माया को अज्ञान का प्रतीक माना गया है। माया संसार को वास्तविक प्रतीत कराती है, जबकि वह सत्य नहीं है। कल्पना वह है जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, लेकिन जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। यह संसार और इसके सुख दुख, लाभ-हानि, संबंध आदि सब माया का खेल है। जैसे आप सपने में जो भी अनुभव करते हैं, वह आपको जागते समय वास्तविक नहीं लगता। उसी प्रकार अष्टावक्र के अनुसार यह संसार भी जागृत अवस्था में एक सपना मात्र है। आत्मा नित्य मुक्त है। आत्मा का स्वरूप। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा शाश्वत, नित्य है, वह समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। मुक्त है, आत्मा किसी भी बंधन में नहीं है। निर्दोष और अपरिवर्तनीय है, आत्मा को कोई कर्म, पाप या पुण्य प्रभावित नहीं कर सकते। मुक्ति का अर्थ। मुक्ति का अर्थ केवल यह है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। मुक्ति का कोई भौतिक या बाहरी स्वरूप नहीं है। यह केवल दृष्टिकोण का परिवर्तन है। जैसे सूरज पर बादल छा जाते हैं, लेकिन सूरज न तो अदृश्य होता है और न ही बंद। वह हमेशा चमकता रहता है। उसी तरह आत्मा हमेशा मुक्त है। तुम भी मुक्त हो। यह वाक्य आत्मा के सार्वभौमिक स्वरूप को दर्शाता है। आत्मा और व्यक्ति। हम में से हर व्यक्ति के भीतर आत्मा का वास है। जब व्यक्ति अपने शरीर, मन और इंद्रियों से अलग अपनी आत्मा को पहचानता है, तो उसे पता चलता है कि वह पहले से ही मुक्त है। यह समझने के लिए व्यक्ति को केवल अपने दृष्टिकोण और सोच को बदलने की आवश्यकता है। अष्टावक्र गीता कहती है कि बंधन और मुक्ति केवल भ्रम हैं। बंधनों का मूल, बंधन का कारण अज्ञान और मैं की भावना है। मुक्ति का बोध। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तब वह जानता है कि वह कभी बंधन में था ही नहीं। जैसे एक चिड़िया पिंजरे में रहकर सोचती है कि वह कैद है। लेकिन अगर पिंजरे का दरवाजा खुला हो, तो वह कभी भी उड़ सकती है। इसी तरह मानव आत्मा हमेशा स्वतंत्र है। अद्वैत वेदांत और अष्टावक्र गीता। अद्वैत वेदांत का यह सिद्धांत अष्टावक्र गीता में पूरी तरह स्पष्ट होता है। अद्वैत वेदांत के 3 मुख्य सिद्धांत। ब्रह्मा सत्य है, केवल ब्रह्मा ही सत्य और शाश्वत है। जगत मिथ्या है, यह संसार असत्य और परिवर्तनशील है। अष्टावक्र गीता बार बार यह बताती है कि तुम ब्रह्मा हो। जब व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है, तो उसे बोध होता है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। बंधन और मुक्ति का अनुभव। बंधन का स्रोत। अज्ञान। व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़ लेता है। इच्छाएं, संसारिक वस्तुओं की लालसा व्यक्ति को बंधन में डालती है। मुक्ति का अनुभव। मुक्ति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अहंकार को त्यागता है, ध्यान और आत्मचिंतन करता है, संसार के सुख दुख से परे हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति शीशे में अपने प्रतिबिंब को पानी समझकर पीने की कोशिश करे, तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पानी नहीं है, तो वह भ्रम से मुक्त हो जाता है। वर्तमान जीवन में इस ज्ञान का महत्व। आज का व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं और माया में उलझा हुआ है। हम अपने बंधनों को वास्तविक मानते हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करते हैं।
अष्टावक्र का यह वाक्य हमें यह समझने में मदद करता है कि मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि हमारी वास्तविक स्थिति है। मुक्ति के लिए अभ्यास। ध्यान, स्वयं को पहचानने का प्रयास करें। साक्षी भाव, हर घटना को एक साक्षी की तरह देखें। अहंकार का त्याग, मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाएं। सब कल्पना मात्र है, आत्मा नित्य मुक्त है, तुम भी मुक्त हो। यह वाक्य हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। यह हमें बताता है कि बंधन और मुक्ति केवल भ्रम है। आत्मा सदा स्वतंत्र है और व्यक्ति भी उसी स्वतंत्रता का हिस्सा है। मुक्ति बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मबोध से प्राप्त होती है। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मज्ञान के बिना जीवन माया में बंधा रहता है। जब हम यह जान लेते हैं कि हमारी आत्मा नित्य मुक्त है, तब हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है।